दर्शन ये है कुमारी कन्याओं को जो उनकी क्षमता है, जो उनकी अनुरूपता है, उसके अनुसार ही मन में कोई इच्छा रखनी चाहिए। इस दर्शन से मैया ने निज अनुरूप सुभग वर मांगा। माता ने क्या मांगा? सिया मांग रही अवधपुरा जी नहाने को। 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 सिया मांग रही अवधपुरा जी नहाने। सिया मांग रही अवधपुरा जी नहाने को। सासु मांगे सिया कौशल्यासी। सासु मांगे सिया कौशल्यासी। ससुर भूप जी दशरथ जैसा। ससुर भूप जी दशरथ जैसा। सिया मांग रही अवधपुरा जी नहाने को। सिया मांग रही अवधपुरा जी नहाने को। सिया मांग रही अवधपुरा जी नहाने। किशोरी जी ने मैया से याचना की कि मेरे स्वामी के रूप में मेरे प्रभु ही मुझे मिले। और किशोरी जी की याचना तुरंत स्वीकार हुई। इसके आगे ही लिखते हैं, एक सखी सिय संग विहाई। एक सखी का अर्थ यहाँ है, शाब्दिक अर्थ में तो एक सखी जो सीता जी के साथ थी, उसी में से एक सखी गई और फुलवारी में घूमते हुए भगवान का दर्शन किया। लेकिन यहाँ एक अर्थ और है, एक सखी का अर्थ है उस समय श्री पार्वती जी ही उस सखी के रूप में फुलवारी में गई। एक देवता राम, भगवान राम को एक शब्द से संबोधित किया गया है। और भगवान राम के भगवान शंकर जी स्वामी, सखा, सेवक तीन नातों में मानते हैं। तो सखा के नाते भगवान के सखा हुए और सखा की पत्नी सखी हुई। इसी नाते से भगवान कृष्ण द्रौपदी जी को सखी कहते थे। तो यहाँ लिखा गया एक सखी, भगवान एक हैं और उनकी सखी अर्थात पार्वती जी स्वयं सखी के रूप में फुलवारी देखने गई और वहां भगवान का दर्शन किया। दर्शन करने के बाद आई सीता जी के पास, तो उनकी दशा किसी उन्मत्त की भांति देख रही थी। सखियों ने पूछा उसके इस दशा का कारण। उसने बताया, देखन बाद कुंवर दुइयाए। देखन बाद कुंवर दुइयाए। बय किशोर सब भांति सुहाए। बय किशोर सब भांति सुहाए। श्याम
सखी ने उससे पूछा, तुम्हारी स्थिति का क्या कारण है? तुम इस दशा में घूम रही हो, क्या बात है? उसने कहा, सखी कैसे बताऊं, मैंने आज उन दोनों को देखा है जिनकी चर्चा पूरे नगर में है। तभी एक सखी ने कहा, एक कहे नृप सुत ते याली, सुने जे मुनि संग आए काली। जो कल विश्वामित्र जी के साथ में आए थे, जिसकी चर्चा पूरे नगर में है, वही आए होंगे और अवश्य देखी है, देखन जोगू। हम लोगों को चलकर उनका दर्शन करना चाहिए। और सीता जी चली अग्र कर प्रिय सखी सोई। उस सखी को आगे करके सीता जी उनके साथ चली भगवान का दर्शन करने के लिए। और उधर से भगवान पुष्प चयन करते हुए आ रहे हैं। इधर से किशोरी जी उनके दर्शन के लिए जा रही हैं। उधर से अवध के लला रहे थे, उधर से अवध के लला रहे थे, इधर से जनक की बलिया रही थी, उधर से अवध के लला रहे थे, इधर से जनक की ललिता रही थी, उधर से अवध के लला रहे थे, इधर से जनक की ललिता रही थी, उधर से जनक के लला रहे थे, इधर से जनक की ललिता रही थी। इधर से अवध के लला जा रहे थे, 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 उधर से जनक की लली जा रही थी, उठती निगाहें जिधर बाग में, उठती निगाहें जिधर बाग में, बाग की बंद गलियां खुली जा रही थी, उठती निगाहें जिधर बाग में, बाग की बंद गलियां खुली जा रही थी, उधर से अवध के लला रहे थे, इधर से जनक की लली जा रही थी, उधर से अवध के लला रहे थे, इधर से जनक की जा रही थी। कंकण जिंदगी
चारु वचन मनहु सगुनी किशोरी जी प्रभु के नजदीक पहुंच गई, लेकिन भगवान पुष्पदल का चयन करते हुए लताओं की ओट में है, सीधे सामने नहीं है। भगवान ने किशोरी जी के आभूषणों की झनकार सुनी। 3 आभूषण, कंकन किंकिन नूपुर धुरसुन। पहला कंकन जो हाथ का आभूषण है, भक्ति का आभूषण, भक्ति के हाथ का, एक भक्त के हाथ का आभूषण कैसा होना चाहिए, यह भगवान ने सुना। अर्थात भक्त के कार्य कैसे होने चाहिए। कंकन किंकिनी, करधनी की स्वर सुना। करधनी अर्थात संयम का प्रतीक है। भक्त का संयम कैसा होना चाहिए। और नूपुर धुनि, नूपुर अर्थात पैर का आभूषण, चरण का आभूषण। भक्त का आचरण कैसा होना चाहिए, यह समझाने की कोशिश की गई इस लाइन से। भगवान ने देखा, जब वह शब्द सुना और उधर दृष्टि डाली तो देखा श्री किशोरी जी भय विलोचन चारु अचंचल। यहाँ चारु लिखा है, चार ही नहीं। लोग गाते हैं चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। यहाँ श्री किशोरी जी और भगवान आमने सामने हुए ही नहीं हैं। यहाँ लिखा है चारु अचंचल, भय विलोचन चारु। सुंदर आंखें अचंचल हो गई, अर्थात टिक गई। किशोरी जी को भगवान देखने लगे। अभी भगवान को किशोरी जी ने नहीं देखा है, आगे लाइन में अभी वो देखेंगी। और भगवान ने जब वह स्वरूप देखा तो देखते रह गए। भगवान केवल भक्ति को ही देखते हैं। और श्री लक्ष्मण जी से, अपने अनुज से कहते हैं, व्यवहार जगत में व्यवहारिक नियम है, ऐसी बातें, ऐसी चर्चा अपने अनुज से नहीं की जाती, लेकिन भगवान यहाँ चर्चा करते हैं। इसका कारण यह है कि आगे जब धनुष यज्ञ में धनुष तोड़ने पर सभी असफल राजाओं को जनक जी देखेंगे तो वीर विहीन मही कह के संबोधित करेंगे। उसमें लक्ष्मण जी उत्तेजित होंगे और उस उत्तेजना में कहीं धनुष का खंडन न कर दें, इसलिए भगवान लक्ष्मण जी से चर्चा करते हैं। हे लक्ष्मण, आप जनक तनयाय सोई, आप जनक तनयाय सोई। धनुष यज्ञ यही कारण होई, धनुष यज्ञ यही कारण होई। पूजन गौरी सखी ले आई, पूजन गौरी सखी ले आई। भरत प्रकाश फिरत फुलवाई, भरत प्रकाश फिरत फुलवाई। जासु बिलोकी अलौकिक शोभा,
यह महाराज जनक की वही पुत्री है जिसके विवाह के लिए धनुष यज्ञ की रचना बनाई गई है। लक्ष्मण जी ने कहा, प्रभु आप मुझे यह क्यों बता रहे हैं और यह यहाँ क्या कर रही है? भगवान ने कहा, अपनी माँ के निर्देश पर यह भवानी मैया का पूजन करने के लिए आई हैं और इनको देखकर सहज ही मेरा मन इनकी ओर आकर्षित होता है। इसका कारण तो विधाता ही जाने। और इस प्रकार करत बत कही अनुज सन मन से रूप लुभान। लक्ष्मण जी से ने कहा, अनुज अब यहाँ रुकना उचित नहीं है, अब हम लोगों को चलना चाहिए। और इधर श्री किशोरी जी चितवत चकित, इस शब्द से यह सिद्ध है कि अभी तक किशोरी जी ने उन्हें देखा नहीं है। अभी चारों ओर देख रही हैं कि वह राजकुमार मेरे प्रभु कहाँ हैं। चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए निपति सोना चिंता। चितवत चकित चहु दिस सीता, कहाँ गए किशोर मन चिंता। सकीन लपाए श्याम लगो किशोर सुहाए। लता सकीन लपाए श्याम लगो किशोर सुहाए। बटे नयन रघुपति छवि देखे, नयन रघुपति छवि देखे। बल कहि परि कहि देखे, बल कहि श्री किशोरी जी चारों तरफ देख रही हैं। सखियों ने दिखाया लता ओट, तब सखी ने लखाए। भगवान का दर्शन हुआ। अब दर्शन तो हुआ, लेकिन भगवान यहाँ से चले जाएंगे, दर्शन लाभ मिलना बंद हो जाएगा। इस भय से श्री किशोरी जी ने भगवान के उस छवि को अपने मन में उतार लिया और आंखों को बंद कर दिया। दीन्ही पलक कपाट सयानी। और उसी समय भगवान लता भवन ते प्रगट भे, ते ही अवसर दो भाई। दोनों भाई सामने आ गए और जब सामने सखियों ने देखा राघव सरकार सामने आ गए हैं, तो उन्होंने कहा किशोरी जी से कि अब दर्शन कर लो, सामने आ गए हैं। किशोरी जी उस समय भगवान का ही ध्यान कर रही थी, लेकिन आंखों को बंद किया था। और सखियों ने कहा, किशोरी जी बहुल गौर कर ध्यान करे हो, भूप किशोर देख किन लेहू। श्री गौरी जी का ध्यान बाद में करना, अभी तो इन राजकुमारों को देख लो, नहीं तो ये चले जाएंगे। सकुच सिय तब नयन उभारे। किशोरी जी संकोच में आ गई, लेकिन आंख खोलकर देखा, प्रभु को देखा तो देखती रह गई। और गिरजा पूजन में जो विधि बाकी थी, पंचोपचार पूजन में 4 विधि हो पाई थी,
अंतिम स्तुति नहीं हो पाई थी, उसके लिए देरी जानकर सखियों ने कहा सीता जी से और भगवान से भी कहा कि हम लोग कल फिर आएंगे, आप इसी समय फिर आना। पुनिया उबे ही गेरिया सखियों ने इस प्रकार से कहा कि भगवान भी सुन लें और समझ लें कि हम लोग फिर कल आएंगे, आप भी आना और अपना दर्शन हम लोगों को कराना। माता किशोरी जी भवानी मैया की पूजन के लिए चली गई। भवानी भवन बहोरी, भगवान भी चले गुरु जी के पास। श्री किशोरी जी आई और वंदना करने लगी। मानस की ये 9 पंक्तियां भवानी के 9 दुर्गा स्वरूप की स्तुति के रूप में गाई गई हैं और एक प्रायोगिक विधि है। जिन कन्याओं का विवाह नहीं हो रहा है, अड़चन आ रही विवाह में, इन 9 पंक्तियों की रोज अगर पाठ की जाए तो शीघ्र ही उनके व्यवधान का समाधान होता है। आइए 2-3 लाइन। जय जय गिरिवर राज किशोरी, जय महेश मुख चंद चकोरी, जय जय राज किशोरी, जय महेश चंद चकोरी, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी मिनी दूती गाता, जय गज बदन सड़ानन माता, जगत जननी मिनी दूती गाता। नहीं आदि मध्य अवसाना, नहीं तब यादी मध्य अवसाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना, अमित प्रभाव वेद नहीं जाना। देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब कोहि पुकारे, देवी पूज पद कमल तुम्हारे, सुर नर मुनि सब कोहि पुकारे, सुर नर मुनि सब कोहि पुकारे। हे मां, आप भगवान भूत भावन की अर्धांगिनी हैं, आप श्री गणेश की मां हैं, श्री कार्तिकेय की मां हैं, आप हिमांचल की कन्या हैं। आप मेरे ऊपर कृपा करिए। और मां ने जब सच्चे मन से किशोरी जी ने मां की आराधना की तो विनय प्रेम बस भई भवानी,
खसी माल मूरत मुस्कानी। किशोरी जी उस समय मां के चरणों में पड़ गई और भवानी मैया की मूर्ति मुस्कुराने लगी और उनके अंक से माला खिसक कर श्री किशोरी जी के ऊपर गिर पड़ी। भवानी मैया का प्रत्यक्ष आशीर्वाद मिला और मैया उस समय बोल उठी, सुन सी सत्य शीस हमारी, सुन सी सत्य शीस जाहिरा चेहु सहज सुंदर, जाहिरा चेहु मेरी सोबर सहज सुंदर, सावरो करुणा निधान सो नसीब सने हजार दयावरो करुणा निधान सो शीस सुनी सी सही कही हर सी अली तुलसी हमारी तुलसी गौरी अनुकूल सियहि हर्ष न जाय कही, मंजुल मंगल अंग भर करने लगे। माता के इस आशीर्वाद से कृतार्थ होकर श्री किशोरी जी महल में गई और भगवान हृदय सराहत सिए लोनाई गुरु समीप गौने दोनों भाई विश्वामित्र जी के पास गए, पुष्प दल दिया, ब्रह्मर्षि ने पूजन किया। पूजन के बाद भोजन हुआ, भोजन के बाद कथा सुनाई। विगत दिवस गुरु आए सुपाई, दिन बीतने के बाद संध्या होने पर संध्या करण चले दो भाई। भगवान संध्या करने गए, चंद्रमा को देखकर श्री सीता जी के रूप का बखान किया और चंद्रमा को उस योग्य न समझा। इसके बाद भगवान आए, रात्रि विश्राम हुआ। सुबह विगत निशा रघुनायक जागे, बंधु विलोक कहनस लागे। प्रातः काल भगवान ने लक्ष्मण से कहा, उयो वरुण अवलोक होता था। सूर्य की इस प्रकार से चर्चा की। लक्ष्मण जी ने भी उनकी बात में अपनी सहमति मिलाते हुए भगवान के रूप की चर्चा की। वह किस प्रकार से सूर्य और चंद्र से उत्कृष्ट है, श्रेष्ठ है। और उसी समय महाराज जनक जी के तरफ से सतानंद जी आए। सतानंद तब जनक बुलाए, कौशिक मुनि पाही तुरंत हटाए। सतानंद जनक
जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, अर से बोली लिए दो भाई। जनक विनय तिन्ह आई सुनाई, हर से बोली लिए दो भाई। हर से बोली लिए दो भाई, हर से बोली लिए दो भाई। महाराज जनक के कुल पुरोहित और उनके मंत्री श्री सतानंद जी महाराज जनक का समाचार लेकर विश्वामित्र जी के पास आए और उन्हें निवेदन किया, धनुष यज्ञ की रंगशाला में आने के लिए कहा। विश्वामित्र जी भगवान श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी के साथ अपने साथी संतों के साथ चले। पुनि मुनि वृंद समेत कृपाला, देखन चले धनुष मखशाला। भगवान रंगशाला की तरफ चले, रंगशाला में पहुंचे। वहां पहुंचने पर श्री गोस्वामी जी ने एक पंक्ति लिखी भगवान के रूप के बारे में। जिनकी रही भावना जैसी, जिनकी भावना जैसी, प्रभु मूरत तिन्ह देखी तैसी। प्रभु मूरति देखी तैसी। देखहि रूप महारन धीरा, देखहि रूप महारन धीरा। देखहि रूप महारन धीरा, अनाहु वीर रस भरे शरीरा। गोस्वामी जी ने लिखा, जिनकी रही भावना जैसी, जिस प्रकार से किसी श्वेत वस्त्र को देखने के लिए आप जिस रंग का चश्मा लगाएंगे उसी रंग का वह श्वेत वस्त्र दिखेगा, उसी प्रकार से जो जिस भाव का था, जनक जी के जो परिजन थे उन्हें वे अपने सगे रिश्तेदार लगे। जनक जी और श्री किशोरी जी की माता को भगवान शिशु के रूप में दिखे। जो कपटी राक्षस कपट पूर्वक राजा का वेश धर के आए थे उनको भगवान साक्षात काल के रूप में दिखे। इस प्रकार से यही भी रहा, जाहि जस भाऊ सो तस देखो कौशल राऊ। उस प्रकार से सबने भगवान का दर्शन किया और जनक जी उन्हें अपनी रंगशाला दिखाए। विश्वामित्र जी ने कहा, महाराज आपने अति सुंदर रचना की है, आपकी यह व्यवस्था अति उत्तम है। और जनक जी ने उस रंगशाला में, उस सभा में जो सबसे ऊंचा आसन था, सबसे दिव्य और विशाल आसन था, उस पर विश्वामित्र जी के साथ दोनों भाइयों को बैठाया। सब मंचनते मंच एक सुंदर विशद विशाल, मुनि समेत दो बंधुतः बैठारे महिपाल। और जब वहां भगवान उस आसन पर आसीन हुए, उस सभा में जितने भी राजा थे सब लोगों ने भगवान को देखा, पूर्ववासियों ने देखा। राजाओं ने जब भगवान का दर्शन किया तो आपस में बात करने लगे। जो साधु स्वभाव के राजा थे उन्होंने कहा
ये साक्षात जगत पिता हैं और यही जानकी जी से विवाह करेंगे। यह सुनकर दुष्ट स्वभाव के राजाओं ने कहा कि धनुष यद्यपि कदाचित ये तोड़ भी लें तो भी इनका विवाह करना कठिन है, और तुम बोलते हो कि ये ऐसे ही विवाह कर लेंगे। साधु राजाओं ने कहा तुम लोगों की बुद्धि कुटिल है, तुम लोग जो चाहे वह करो, लेकिन हमने तो अपने जन्म का फल पाया, इनका दर्शन पा करके मैं धन्य हुआ। और उसी समय महाराज जनक ने अवसर समझकर सब लोग आ गए हैं, अपनी पुत्री श्री किशोरी जी को बुलाया। किशोरी जी संखियों के साथ चलती हैं। जान सुअवसर सीय तब पठई जनक बुलाए, चतुर सखी सुंदर सकल सादर शरीर जय मान हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया झूठ राधे जय मान हो, मंगल गीत गावे सखिया। सिया झूठ राधे जय मान हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सिया झूठ राधे जय मान हो, मंगल गीत गावे प्यारी सखिया। सोहन वलन सुंदर सारी, सोहन वलन सुंदर सारी। जगत जनानिया तो लित छवि भारी, लित छवि भारी। रंग भूमि जब सिया पग भारी, रंग भूमि जब सिया पग भारी। रूप मोह हे नर नारी, सिया झूठ हाथे जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारे सखिया। सिया झूठ हाथे जय माल हो, मंगल गीत गावे प्यारे सखिया। पानी सरोज शोभ जय माला, सकल भुआला, सकल भुआला। लालसा मगन सब लोग, लालसा मगन सब लोग। सांवरो जानकी गीत गावे प्यारी सखिया। रंगभूमि जब सिय पग उधारी, देखी रूप मोहे नर नारी। सभी नर नारी सब मोहित हो गए। उसका परिणाम क्या हुआ? उसी समय तब बंदी जन जनक बुलाए। जनक महाराज ने देखा सब लोग आ गए हैं, अपने सेवकों को आदेश दिया तुम सब
मेरा प्रण सुनाओ इन राजाओं को। बंदी जन ने जनक जी का प्रण सुनाने के लिए आगे आए। बंदी जन कहने लगे और उसी समय यह समझ में आया उन लोगों के कि जो ये सांवले राजकुमार है उन्हीं के साथ श्री किशोरी जी का विवाह होना चाहिए। लेकिन राजा जी ने यह प्रण लिया है कि इस धनुष को जो उठा देगा, महाराज जनक की यह प्रतिज्ञा थी कि इस धनुष को जो उठा देगा उसी से सीता का विवाह होगा। बंदी जनों ने सोचा हो सकता है पृथ्वी के सभी बलशाली राजा आए हैं, कोई उठा दे। बंदी जनों ने ये युक्ति निकाली और कहना शुरू किया, नृप भुजबल विधु, हे राजाओं तुम्हारे भुजाओं का बल चंद्रमा है। सभी राजा बड़े प्रसन्न हुए कि बंदी जन बड़ी प्रशंसा कर रहे हैं हमारी। लेकिन आगे कहा शिव धनु राहु, लेकिन यह शिव जी का धनुष तुम्हारे उस चंद्रमा रूपी बल के लिए राहु है, जो उसके पास जाते ही उसको खा जाएगा। और इसकी कठोरता और गुरुता तो विदित ही है, गरुड़ कठोर विदित सबका ही। और इस धनुष को 20 भुजा वाले रावण और 1000 भुजा वाले बाणासुर ने भी नहीं छुआ, केवल दूर से प्रणाम करके चले गए। वही धनुष तुम लोगों के सामने है। और एक ऐसी बात कही, सोई पुरारी को दंड कठोर, सोई पुरारी को राज समाज आज जोई को, राज समाज आज जोई को, त्रिभुवन जय समेत विचार रहे हे राजाओं, इस धनुष को जो तोड़ देगा, जो उठाकर खंड खंड कर देगा, उसी के साथ जनक पुत्री सीता का विवाह होगा। और उसमें विचार नहीं किया जाएगा वह किस जाति का है, किस वर्ण का है। तो राजाओं अपने बल का प्रदर्शन करो, अपना बल दिखलाओ, इस धनुष को तोड़ने की कोशिश करो, अपना प्रयास करो। सुनिपन उठे भूप अभिलाखे, सुनिपन उठे भूप अभिलाखे, घटमानी अतिशय मन बाटे, परिकर बांधो के अकुलाई, चले इष्ट जीवन से हटाई, तमकता की शिव धन भरी, उमैन कोटि भात कल करही, जिनके कट विचारी मन माहे, श्याम समीप वही तुल जाहे, श्याम समीप वही तुल जाहे, श्याम समीप वही तुल जाहे, श्याम समीप वही तुल जाहे। जब राजाओं ने यह प्रण सुना महाराज जनक का, तो सभी के मन में यह इच्छा जागृत हो गई कि मैं ही धनुष तोड़ दूं और विवाह कर लूं। सब लोग अपनी बारी बारी से परिकर बांध उठे अकुलाई और चले। जब चले तब
रामायण जी इसका अर्थ करते हैं श्री राजेश्वरानंद शास्त्री महाराज, चले इष्ट देवन सिर नाई। जब चले तो उनके इष्ट देव ने सिर नवा लिया, अपना माथा पीट लिया कि यह मूर्ख क्या करने जा रहा है। सभी राजा अपना अपना प्रयास किए। तमक ताक तक शिव धनु धरहि, उठै न कोटि भांति बल करहि। अपने बल का प्रदर्शन विभिन्न प्रकार से करते हैं, लेकिन वह धनुष पृथ्वी पर रखा हुआ था और वह राजा पृथ्वी पर से उसको उठा रहे थे। पृथ्वी श्री किशोरी जी की मां है और मां के इच्छा के प्रतिकूल, उनकी इच्छा के विरुद्ध कोई उनकी पुत्री से कैसे ब्याह कर सकता है। इसी कारण से वह धनुष किसी से नहीं उठा। एक आध्यात्मिक कारण और है। इस धनुष का अर्थ है, यह धनुष भगवान शंकर का है और शंकर को भगवान पुराण पुरुष का अहंकार कहा गया है। इस प्रकार यह अहंकार का धनुष है और अहंकार के धनुष के पास अहंकार के साथ जो जाएगा तो वह और वजन हो जाएगा। इसी कारण लिखा है, मनहु पाई भट भूप बल, मनहु पाई भट बाहुबल, अधिक अधिक गरुआय। सभी अभिमान के साथ वहां गए कि मैं अभी तोड़ दूंगा, इस कारण किसी से नहीं उठा। और सब राजा आपस में विचार किए, मंत्रणा किए, तो सभी राजाओं ने एक साथ प्रयास किया। भूत सहस दसे कहीं मारा, लगे उठावन करई नटारा, गगई न शंभु सरासन कैसे, पानी बचन सती सहजै से, सबन को भय जोग उपहासी, जैसे दिन विराग सन्यासी, जैसे दिन विराग सन्यासी, जैसे दिन विराग सन्यासी। किसी से वह धनुष हिला भी नहीं। और जब यह देखा महाराज जनक ने तो उन्हें ऐसा लगा कि मैंने इस धनुष यज्ञ की रचना जिसके लिए की है वह यहाँ तक आ तो गया है, लेकिन वह कुछ कर नहीं रहा है, शांत चित्त बैठा है। इसको उठाने के लिए यह ब्रह्म है, शांत है, शांतम शाश्वतम अप्रमेयम अनघम। भगवान का स्वरूप शांत स्वरूप है। यह तो कुछ भी कहने से हिलेंगे नहीं, उठेंगे नहीं। लेकिन ये रघुकुल मणि है और मणि को अगर कुछ कहा जाए तो फणी, जो फणेंद्र कहा गया है भगवान शेष नाग के अवतार को, लक्ष्मण जी को, उनको अगर छेड़ा जाए तो ये अवश्य उठेंगे। इसी विचार से जनक जी ने कहा, जनक जी उठे और बोले बचन रोष जन साने। जनक जी रोष में नहीं थे, लिखा है रोष जन, ऐसा बोले जैसे रोष में है, यानी नकली रोष था उनका। जो गुस्सा था, जो क्रोध था, वो नकली था। सभी राजाओं को धुकारा, दीप दीप के भूपति नाना, हे राजाओं तुम पृथ्वी के इस संसार के अनेक भूखंडों से आए हो और तुम लोग यह छोटा सा कार्य नहीं कर सकते। अब उसको यह विश्वास हो गया, यह पृथ्वी वीरों से विहीन हो गई है और इस पृथ्वी पर अब कोई वीर नहीं है। क्या देखते हो तुम सब लोग, तजहु आस नृप निज निज गृह जाहु, तुम सब अपने अपने घर चले जाओ।
अब समझ लो जिसको निमंत्रण देकर बुलाया गया है और उसको इस प्रकार कहा जाए, कितनी बड़ी बेइज्जती होगी। सभी राजा नीचे सिर झुकाए खड़े हैं। जनक जी ने जब यह बात कही, लक्ष्मण जी ने सोचा भैया हैं, गुरु जी हैं, कुछ कहवे करेंगे। किसी ने कुछ नहीं कहा। जनक जी ने फिर कहा, यदि मैं जानता यह पृथ्वी वीरों से खाली है, वीरों से रिक्त हो गई है, तो मैं ऐसा प्रण करके, ऐसी प्रतिज्ञा करके अपनी हंसी न उड़वाता। जब दूसरी बार जनक जी ने यह कहा तो लक्ष्मण जी की त्योरी चढ़ गई, क्रोधित हो गए और सोचा भगवान के रहते हुए, श्री रघुवीर के रहते हुए यह शब्द, यह अनुचित वाणी इस जनक ने कही। लेकिन भगवान का भय भी है, कहीं न सकत रघुवीर डर लगे बचन जनुबान। जब नहीं रहा गया तब कहा, हे राजा जनक, रघुवंशियों में अगर कोई भी किसी सभा में हो, उस सभा में ऐसी वाणी बोलने की हिम्मत किसी की नहीं होती जैसी वाणी आपने कही है। कही जनक जैसी अनुचित वाणी, कही जनक जैसी विद्यमान रहो तुम मन जाने, विद्यमान रहो सुनहु भान कुल पंकज भान, सुनहु भान कहो सुभावन कछु अभिमान, कहो जय तुम्हारी अनुशासन पाओ, जय तुम्हारी कंद ब्रह्मांड उठाओ, पांचे घट जिंदा पूरी, पांचे घट सकोगे सकोगे प्रताप भगवाना, प्रताप पुरुषनाथ पुराना, नाथ जानिय सवाय सुहो, नाथ जानिय कौतुक करो बिलोकेशु, कमल नाल जी चाप चढ़ाओ, कमल नाल जोजन सत कमान ले धाओ, जोजन सत कमान ले धाओ। हे जनक, मैं अभी चाहूं तो इस ब्रह्मांड को एक कच्चे घड़े के समान अभी उठा लूं और केवल एक क्षण में इसका नाश कर दूं। इस धनुष की बात करते हो, जैसे बरसात में उगे हुए छत्रपों को बालक उठा लेते हैं और उसका नाश कर देते हैं, मैं उसी प्रकार अभी इसका नाश कर दूंगा। लेकिन भगवान यदि आज्ञा दें और इस शर्त में यह बदलाव किया जाए कि धनुष मैं तोड़ूंगा और भगवान का विवाह होगा। नाथ जानी अस आयस हो, कौतिक करो बिलोकी सो। यदि ऐसा आदेश हो भगवान का तो मैं अभी इस धनुष का खंडन कर दूंगा, इसको अभी मैं तोड़ दूंगा। तोरो छत्तक दंड जिमी तो प्रताप बलनाथ, जौ न करो प्रभु पद शपथ, कर्ण धरो बोली लखन लाल की। लखन सकोप लखन जे बोले, लखन सकोप लखन जे बोले, जगमगानी माही दीपक बोले, जगमगानी माही भगवानी माही दीपक लक्ष्मण जी के इस वचन को सुनकर
पूरा ब्रह्मांड हिल गया, पृथ्वी डगमगाने लगी, सभी राजा अपने आसन से गिर गए। जनक जी ने देखा तो सोचा, मैं जिसको हिलाने के लिए, जिसको उठाने के लिए ये सब वचन बोला वह तो हिला नहीं, उसको छोड़कर बाकी सब हिल गए। भगवान शांत ही बैठे रहे और उस समय विश्वामित्र समय शुभ जानी, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोले अति स्नेहमय वाणी, बोले अति स्नेहमय वाणी। उठाओ राम जहु भाव चापा, मेटाहु तात जनक परितापा। सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा, सुनी गुरु वचन चरण सिरुनावा। हरस विषाद न कछु भूल आवा, सहज ही चले, सहज ही चले, सकल जग स्वामी, मत मंजरगामी। मत मंजरगामी, मत विश्वामित्र जी ने शुभ समय जानकर भगवान से कहा, हे राघव उठो और राजा जनक के शोक का नाश करो। राजा जनक शोकग्रस्त हो गए हैं और तुम उनके इस शोक का नाश करो। भगवान उठे, गुरु जी को प्रणाम किया और चले। जब चले तो भगवान के स्वरूप को, मधुर स्वरूप को, कोमल स्वरूप को देखकर सुनैना मैया व्याकुल हो गई। सीता मातु स्नेह बस सखिन बचन कहे बिलखाए। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत एक हमारे। सखी सब कौतुक देख निहारे, जेऊ कहावत एक हमारे। जेऊ कहावत एक हमारे। बोली चतुर सखी सुनी मानी, बोली चतुर सखी लघु घनी रानी, तेजवंत लघु कन्हैया नारी। तेजवंत लघु कन्हैया
के मन में संदेह हुआ, इनका इतना कोमल स्वरूप है, कैसे धनुष तोड़ेंगे। उनकी सखी ने, चतुर सखी ने समझाया, महारानी आप इनके छोटे स्वरूप को देख रही हैं, इनके चेहरे के तेज को नहीं देख रही हैं। जिस प्रकार से अगस्त ऋषि एक घड़े से उत्पन्न हुए थे और सारा समुद्र सोख लिया था, जिस प्रकार से वायुमंडल में एक छोटा सा सूर्य निकलकर सारे वायुमंडल का, सारे जगत के अंधकार का नाश कर देता है, जिस प्रकार से मंत्र परम लघु जासु बस विधि हरिहर सुर सर्व, एक छोटे से मंत्र के बस में सभी देवता हो जाते हैं और एक छोटे से अंकुश के बस में एक मतवाला हाथी हो जाता है। उसी प्रकार से इनको आप छोटा न जानिए। चतुर सखी की बात सुनकर सुनैना मैया को धीरज बंधा और अब जानकी जी तब रामः बिलोक वैदेही सभय हृदय बिनवत जेहते ही। जब किशोरी जी ने राघव सरकार को देखा तो वे भी सशंकित हो गई और अबे अपने सभी इष्ट देवों को, भवानी मैया को, शंकर भगवान को, श्री गणेश जी को, सबको निवेदन करने लगी, भगवान आज तक जो मैंने आपकी सेवा की है उस सेवा के फल स्वरूप आज मैं यही मांगती हूँ कि यह धनुष इतना हल्का हो जाए कि राघव से उठ जाए। देवताओं ने पूछा कितना हल्का कर दूं, 10 किलो 20 किलो कितना। मैया ने सोचा अब मैं कितना हल्का बताऊं, भगवान का स्वरूप इतना कोमल है, जो फूल तोड़ रहे थे तो उस समय शरद ऋतु में उनको पसीना हो गया था, इतने कोमल हैं। मैया ने कहा निज जड़ता लोगन पर डारी, हो ही हरू रघुपति ही निहारी। भगवान को देख लो कितने कोमल है, उसी के हिसाब से आप हल्के हो जाइए। मैया की यह बात सुनी और भगवान धनुष के पास पहुंचे। भगवान ने धनुष को देखा, धनुष की परिक्रमा की। जब धनुष को देखा तो लखनलाल जी ने देखा भगवान धनुष को देख रहे हैं, अब इसका खंडन करेंगे। लक्ष्मण जी ने अपने चरण से पृथ्वी को दबाया। चरण से दबाने का एक कारण था, जो धनुष राजाओं से नहीं उठ रहा था, वो धनुष पृथ्वी मैया अपने गुरुत्वाकर्षण से उसको पकड़े हुए थी, क्योंकि वे नहीं चाहती थी किसी अन्य राजा के साथ किशोरी जी का विवाह हो। तो पृथ्वी मैया ने कहा लक्ष्मण जी से, मुझे यह किस प्रकार पता चलेगा कि अब भगवान उठा रहे हैं, मैं उसको छोड़ दूंगी। लक्ष्मण जी ने कहा मैं अपने अंगूठे से तुम्हें दबाऊंगा, तुम समझ जाना। पृथ्वी मैया समझ गई और जब भगवान धनुष के समीप गए, सभी जनक नगर के नगरवासी नर नारी सब लोगों ने अपने देवताओं को, इष्टों को मनाया कि जो भी हमारे सुकृत हैं उसका फल आज हमको यही मिले कि भगवान धनुष को उठा दें। भगवान ने श्री गुरु जी को पुनः प्रणाम किया। यहाँ 3 बार गुरुओं को प्रणाम किया, एक बार विश्वामित्र जी के समीप, एक बार उठने के बाद और एक बार यहाँ धनुष के पास। एक बार विश्वामित्र जी को प्रणाम किया, एक बार वशिष्ठ जी को प्रणाम किया और इस बार शंकर भगवान को प्रणाम किया। और प्रभु दम के उदामिनी जिमी जब
धनुष को देखा और इस प्रकार से उठाया जिस प्रकार से आकाश में बिजली चमकती है, कोई उसको देख नहीं पाता। उसी प्रकार से भगवान ने अतिसिद्ध धनुष को उठाया। उठाते हुए धनुष को खींचते हुए किसी ने नहीं देखा और भगवान ने उस धनुष को मध्य में से तोड़ दिया। धनुष का खंडन हुआ